रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज 2.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके दो पार्ट्स इंशाल्लाह दोनों हम कंप्लीट करेंगे इसी क्लिप में। इक्वेशन क्या है आपके सामने है कि इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है कि एल एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस एम एक्स प्लस एन इक्वल्स टू ज़ीरो। ये इक्वेशन आपके पास गिवन है और उसने कहा है कि अगर अल्फ़ा बीटा उसके रूट्स हों, ठीक है, तो आप फाइंड करें, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखते हैं इंशाल्लाह हम इसको कैसे करते हैं। और बता चुका हूँ कि जब भी क्वेश्चन हो उसके पावर टू इक्वेशन हो उसके दो रूट्स होते हैं, तो एक रूट का नाम अल्फ़ा, एक का नाम बीटा है। तो हमने अज्यूम किए हैं, बल्कि टीचर उसने एग्जामिनर ने दे रखे हैं। तो लेट स्टार्ट। आपको पता ही है कि फॉर्मूला क्या होता है इसका, टेक्निक इसकी क्या है कि सम ऑफ द रूट्स। तो अब मैं अब बचाता हूँ टाइम आपका। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, इसको मैं बल्कि ऐसे इसके बजाय जी, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इसकी वैल्यू क्या फार्मूला होता है सबको पता है अब कि इसका वैल्यू माइनस, और यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वायर कोफिशेंट, सॉरी एक्स कोफिशेंट जो हमारे पास m है, तो ये m यहाँ पे आएगा, ठीक है, और एक्स स्क्वायर कोफिशेंट जो है वो हमारा डिनोमिनेटर में आएगा। तो ये आपको क्राइटेरिया पता है। तो इट मीन्स यहाँ पे m आ गया और नीचे l आ गया। तो ये हमारा पहला पार्ट आ गया। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस m प्लस n। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला जो है, सो प्रोडक्ट, मैं पूरा वर्ड नहीं लिख रहा, सिर्फ प्रोडक्ट लिख रहा हूँ। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आपके सामने अल्फ़ा टाइम्स टू बीटा, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका फॉर्मूला क्या है आपको पता है। इसका फॉर्मूला हमारे पास जो है वो है कांस्टेंट ऊपर लिखेंगे हम, ठीक है, इन द न्यूमरेटर कांस्टेंट लिखेंगे, यानी ये कांस्टेंट ऊपर आएगा और एक्स स्क्वायर कोफिशेंट डिनोमिनेटर में आएगा। तो अब हम इसको कंप्लीट करते हैं। तो ऊपर n आ गया जबकि नीचे l आ गया। तो ये दो वैल्यूज़ हमारे पास हैं। हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट आपके सामने ये है, ठीक है। चलें इसको स्टार्ट करते हैं। और आपको पता है कि एल क्यूब अल्फ़ा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर टाइम टू बीटा क्यूब। अब आप देख रहे हैं कि दोनों में, इसमें तीन अल्फ़ा हैं, तीन अल्फ़ा मतलब अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा। इसमें कितने अल्फ़ाज हैं, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा, दो अल्फ़ाज हैं। तो यकीनन आप देखेंगे अल्फ़ा अल्फ़ा दो अल्फ़ाज दोनों में कॉमन निकल रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ लग रही है। तो फिर हम इसको कॉमन निकालते हैं, ठीक है, और कॉमन निकाल के हम इसको कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं हम कि इसको हम कैसे फर्दर चलते हैं, ठीक है। तो अल्फ़ा स्क्वायर, बल्कि मैं इसको इसके आगे लिखता हूँ, एक ही बात है, आगे लिख लें या नीचे लिख लें, ठीक है। और जी, तो इक्वल साइन, सॉरी फॉर कुछ इशू आ रहा है, ठीक है, ओके। सो इक्वल साइन, तो अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर कॉमन निकल आया। अंदर क्या बचा हमारे पास, यहाँ से देखिए ना, इसमें इसमें आपको कितने, तीन अल्फ़ा हैं, दो चले गए, एक बच गया। तो इसका मतलब है यहाँ पर हमारे पास अल्फ़ा बचा सिर्फ, जबकि इसमें तो अल्फ़ा स्क्वायर पूरे का पूरा बाहर चला गया, ठीक है, जबकि बीटा क्यूब में से दो बीटा बाहर चल गए, एक बीटा बच गया। तो ये देखिए, फिर मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। अब बिल्कुल हम पास हैं अपने सोल्यूशन के। इसको हम चाहें तो दोबारा देख लीजिए कि इसको हम चाहें तो इकट्ठा एक अल्फ़ा बीटा लिखकर इसकी पावर को ऊपर 2 लिख सकते हैं। तो आपको पता है ये अलजेब्रिक रूल के मुताबिक हम ऐसे कर सकते हैं। अब सिर्फ वैल्यूज़ रिप्लेस करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। इसकी वैल्यू हम कहाँ से लेंगे, इसकी वैल्यू हम यहाँ से लेंगे, वजह ये अल्फ़ा बीटा लिखा है। तो अब इसकी वैल्यू हम ले लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं एन ओवर एल, लेकिन टॉप में इसके स्क्वायर है। और इसके बाद हमारे पास जो दूसरी अल्फ़ा प्लस बीटा है, ये आप देखें, ये अल्फ़ा प्लस बीटा है, इसकी वैल्यू माइनस एन बाय एम बाय एल है। इसको मैं रिप्लेस करने जा रहा हूँ यहाँ पर। तो मैं लिख रहा हूँ माइनस एम
डिवाइडेड बाय एल। ठीक है जी। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो इसमें आ रहा है एन स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर, जबकि यहाँ मल्टीप्लाई का साइन मैं डाल रहा हूँ, अब डालना ज़रूरी नहीं है, डालने तो अच्छा है। अच्छा, अब क्या है, जब ये इसका क्राइटेरिया क्या होता है, ऊपर टर्म ऊपर से मल्टीप्लाई करती है और नीचे टर्म नीचे के साथ, अगर ना कटता हो तो यकीनन सी बात है, फिर हम देख रहे हैं कि ऊपर क्या आ रहा है हमारे पास, एक तो नेगेटिव साइन बाहर आ गया और वो m और n, सो n स्क्वायर टाइम्स 2n, देखते हैं। ओके, तो फिर देख लें मैंने क्या बोला, n स्क्वायर टाइम्स 2m और डिवाइडेड बाय क्या होगा, l स्क्वायर को l से मल्टीप्लाई कर लें तो आपको पता है l क्यूब आएगा। ठीक है, और यही हमारा आंसर है। तो इधर लेफ्ट पे क्या लिखा आ रहा है, अल्फ़ा क्यूब बीटा स्क्वायर एंड प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा क्यूब, और ये हमारा फाइनल आंसर है। इसके बाद हम अब मूव करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पार्ट पे। जी बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं आगे। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है ये मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 है मैं करने जा रहा हूँ। तो इसमें क्वेश्चन की हेडिंग ये वही है, इसमें डिफरेंस नहीं है। तो फ़र्क क्या इसमें आ गया, ये निकालना है हमें 1 ओवर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर। ये आपका सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट रूट्स बिल्कुल सेम है, इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब मैं इसको स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, बाकी तो आपको पता ही है, तो सेम चीज़ है। तो लेट्स कंटिन्यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको कैसे करते हैं देखते हैं। इसको साफ दिखता है कि पहले जब दो चीज़ें फ्रैक्शंस में हो तो इसका एक ही हल होता है स्टार्ट करने का, और कोई हल नहीं होता, वो है एलसीएम। तो आपको पता है कि अगर मिसाल के तौर पर 2 और 3 नीचे लिखे हों ऐसे ऐसे, तो इनका एलसीएम क्या होगा, अगर कुछ भी कॉमन ना बनता हो तो यानी 2 और 3 में से अगर मैं कुछ कॉमन ना निकाल पा रहा हूँ तो फिर इसका एलसीएम क्या होगा, 3 2 6 एलसीएम होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसको चलते हैं। और एलसीएम का मतलब हो गया, अगर इसका एलसीएम 3 2 6 हो सकता है तो फिर उसका एलसीएम क्या होगा, आपको पता है अल्फ़ा स्क्वायर और कॉमा बीटा स्क्वायर। अगर मैं आपसे पूछूं कुछ इसमें से कॉमन निकलता है तो आप बोलेंगे कुछ कॉमन नहीं निकल रहा, तो लिहाजा इस कैल्शियम क्या होगा, अल्फ़ा स्क्वायर टाइम्स 2 बीटा स्क्वायर। तो ये हमारा एलसीएम है। तो आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो अल्फ़ा स्क्वायर टाइम्स 2 बीटा स्क्वायर, और आपको पता है कि जब कॉमन मसला, अगर ये क्वेश्चन है 1/3 प्लस 5/7 यूँ क्वेश्चन हो और इसमें से कुछ भी कॉमन ना निकल रहा हो, यानी 3 और 7 में से कुछ कॉमन ना निकल रहा हो, तो 21 एलसीएम होता है। और ये 7 इससे मल्टीप्लाई करेगा और ये 3 इससे मल्टीप्लाई का, 7 1 7 और 3 5 15। तो ये पैटर्न आपको पहले ही पता है इस बारे में। तो लेट्स से हमसे कैसे कंप्लीट करते हैं, एक मिनट। ओके, तो इसको हम लेके दोबारा से, एक मिनट। तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं दोबारा से। अब कैल्शियम क्या होगा, वो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो गया, तो बीटा स्क्वायर इस 1 से मल्टीप्लाई कर लेगा और ये अल्फ़ा स्क्वायर जो है इस 1 से मल्टीप्लाई कर लेगा। तो अब आपको वैसे भी करना आता है, क्या इसका वे है। तो बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, ये हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, एल्सियम वाला पार्ट सॉल्व हो गया। अब आप देखते हैं इसे कंटिन्यू कैसे करना है। अगर आपको याद हो कि निचला वाला पार्ट तो इशू नहीं है, निचले वाला डिनोमिनेटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, डिनोमिनेटर में तो हम बड़े आराम से, लेकिन जो न्यूमरेटर है उसका फॉर्मूला मैंने आपको याद करवाया था। ठीक है, तो मैं आपको एग्ज़ाम में वैसे तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको याद ना हो तो रफ़ वर्क में आप काम करें। तो रफ़ वर्क में यहाँ पे कर रहा हूँ आपके लिए। नीचे आपको पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, ये चीज़ कोई नई नहीं आपके लिए, आपको पता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा टाइम प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये तो आपको पहले ही इल्म है इसके बारे में। ठीक है, ये तो अगर आप देखें ये चीज़ वही दोनों हैं जो यहाँ टॉप में लिखी हुई हैं, देखें ना। ठीक है, वही है। तो मैं क्या करता हूँ फिर, मैं इसको जो है सेपरेट कर लेता हूँ, यानी ये वाला पार्ट हमें नहीं चाहिए यहाँ पे, इसको मैं यहाँ ले जाता हूँ। ठीक है, और ये मैं पहले कर चुका हूँ कई दफ़ा, लिहाजा मैं बताने जा रहा हूँ कि अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा
ये वैल्यू है ये इस किसके बराबर है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू मैंने लिखी है, यानी ये कहने की बात ये क्या ये सेम मैच नहीं कर रहा है इसके साथ? जी बिल्कुल मैच कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको उठाकर हम ये पूरा वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो है वो हम यहाँ लगा देंगे, ठीक है। और ये भी आपको समझ लग गई है। तो अब इसको कंप्लीट करते हैं। तो ऊपर क्या लिखूँगा मैं? ऊपर लिखता हूँ ब्रैकेट के अंदर अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर एंड माइनस 2 अल्फ़ा टाइम्स 2 बीटा। और नीचे क्या है, दोनों के स्क्वायर को कंबाइन कर लेने में कोई हर्ज नहीं है, ऐसे करेंगे और करना पड़ेगा। अब हम सिर्फ वैल्यूज़ को रिप्लेस करेंगे। आई थिंक बिल्कुल पास आ गए हैं। बिल्कुल इसकी वैल्यू जो है, यानी जो ये वैल्यू है ये यहाँ पर और यहाँ पर, सॉरी यहाँ पे नहीं, वन प्लेस में आएगी, ऊपर सिर्फ ऊपर आएगी। जबकि ये वैल्यू जो है, अगर आपको पता हो कि ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू यानी ये वाली जो है, ये यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, दो जगह पे आएगी। तो लेट्स सी हम इसे कंप्लीट कैसे करते हैं। थोड़ा सा अलजबरा ध्यान से करना पड़ेगा, उनकी गलती के इम्कान काफ़ी ज़्यादा है इसमें। तो पहले मैं ऐसे कर लेता हूँ आपकी आसानी के लिए। चलें पहले मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। ये फ्रैक्शन है, ऊपर आ रहा है जी -m बाय एल, और ये बाय एल है, ठीक है। आप इसको कोई डिफरेंट लेटर ना शुमार कीजिएगा। और इस पे पूरे पे स्क्वायर है, ठीक है। और -2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू तो आपको पता है 2 टाइम्स 2। अच्छा यहाँ पे बच्चे अक्सर गलती करते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 2 जो है ना, इसके नीचे कुछ ना हो तो नीचे 1 हुआ करता है, ठीक है। तो ये जो 2 ऊपर वाला 2 है वो n से मल्टीप्लाई करेगा, और जो नीचे वाला 1 था वो l से करेगा। तो यानी कहने का मतलब 2 सिर्फ n से मल्टीप्लाई करेगा। और नीचे भी आपके पास वैल्यू है n बाय l और इस पूरे का स्क्वायर। अब मेरे पास स्पेस इशू है, तो मैं इस वाले पार्ट को मुझे उड़ाना पड़ेगा, उड़ा के फिर मैं जो है वो कंप्लीट करता हूँ, ठीक है। क्योंकि स्पेस का मसला है, मेरे पास जगह नहीं है, तो मतलब बड़ा लिख रहा हूँ आपकी आसानी के लिए। चलें अब हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो कंप्लीट कैसे करते हैं देखिए। अब ऊपर जो है ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ आपकी आसानी के लिए। मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, यानी कि ऊपर वाला न्यूमरेटर, जो न्यूमरेटर है उसको मैं ऐसे डाल रहा हूँ ब्रैकेट में, यानी कि ये न्यूमरेटर है, ठीक है। और न्यूमरेटर क्या आ रहा है, m स्क्वायर डिवाइडेड बाय l स्क्वायर और -2n बाय l और डिवाइडेड बाय क्या है जी बच्चों, n स्क्वायर बाय l स्क्वायर। अभी मैंने क्या किया, अब आप देखें कि अगर ऐसी चीज़ लिखी हुई आपके पास आ जाए, मसलन 3/2, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई इशू तो नहीं है, लिख सकते हैं, तो कोई मसला नहीं है। तो मैंने इसलिए ऐसे लिखा ताकि आपको ये करने में आसानी हो, ठीक है। इसमें क्या होगा, फिर आपका जो टेंशन है वो ज़्यादा नहीं रहेगी आपकी। अब देखते हैं कैसे करते हैं। पहले नंबर पे तो यहाँ इसका एलसीएम, ये देखें, ये जो पार्ट है हमारे पास, ये वाला पार्ट है, इसका एलसीएम क्या है। एलसीएम मैं आपको शॉर्ट सा निकाल के दिखाता हूँ यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे, तो आपको मुश्किल ना हो, स्पेस का इशू है। तो l स्क्वायर कॉमा l, तो जब l कॉमन निकल गया तो यहाँ से एक l बचा, यहाँ 1, तो एलसीएम जो है वो साफ सी बात l इंटू एल, एल स्क्वायर एलसीएम आ रहा है। तो एलसीएम कितना है, l स्क्वायर है, ठीक है। तो अब इसको हम आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे इसका एलसीएम क्या, यहाँ पे l स्क्वायर है, करेक्ट जी है। यहाँ पे क्या l स्क्वायर है हमारे पास, नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं यहाँ पर कि इसको हम इस वाले पार्ट को हम क्या करते हैं, इसको एक से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि हमें l चाहिए, l स्क्वायर चाहिए। तो इसको क्या करते हैं, टाइम्स 2 l बाय l। इसके करने से क्या फ़ायदा होगा कि हमारे पास जो है ना वो नीचे ये देखिए l इंटू एल क्या हो गया, l स्क्वायर बन गया। और आपको पता है कि अगर मैच कर रहे हो तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसका एलसीएम क्या है, l स्क्वायर है। चूँकि ये मैच कर रहे हो तो जो ऊपर नंबर लिखा है वो कॉपी हो जाता है। इसका मतलब ऊपर क्या आ गया हमारे पास,
एम स्क्वायर आ गया, माइनस ऊपर 2nl, ये l आपका ये इससे मल्टीप्लाई कर लेगा इसलिए, ठीक है। तो ये पार्ट, तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और ये फ्लिप हो जाएंगे, ये दो वैल्यूज़ पलट जाएंगी क्योंकि क्राइटेरिया है ना ये डिवीजन को कर। सो l ऊपर, बल्कि यहाँ मैंने स्क्वायर नहीं डाला था, तो अब ये l स्क्वायर ऊपर और n स्क्वायर नीचे, तो ये l स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया और बकाया हमारा आंसर है। तो मैं एल्सियम वाले पार्ट को रब कर रहा हूँ ताकि मेरे पास स्पेस बाकी बच जाए काम करने के लिए, ठीक है। वो आपको समझ लग गई है कि मैंने एल्सियम कैसे निकाला है, ठीक है। और अब हम इसको फाइनल टच देते हैं, तो हमारा आंसर जो है वो क्या आ रहा है, एम स्क्वायर माइनस 2nl और नीचे क्या आ रहा है हमारे पास n स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ लग गई होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.5 का फर्स्ट पार्ट